शास्त्री नगर से निकल रही ये धर्म और पुण्य की ये तस्वीरें हमेशा यादगार तस्वीरें हैं, जहां रिश्तों की आपसी समन्वय को एक मजबूत करती ये तस्वीरें हैं। देखिए किस प्रकार से मिलनसार तस्वीरें, ये तस्वीरें शायद फिर लौटकर आने वाली नहीं है। ऐसी तस्वीरें हैं जहां सभी परिवार एक दूसरे के चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो कोई आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। सभी अपने अपने संस्कार बांटने से संस्कार बढ़ते हैं। हम अपने संस्कार को कायम रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी संस्कार को सजोए रखेगी, संस्कार का मान सम्मान करेगी। नमस्कार, क्या बात है। रिश्तेदारी की ये तस्वीर है, जबरदस्त। एक दूसरे के चरण छूना, हाँ, आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद। कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है तो कोई किसी से ले रहा है। ये क्रम ऐसे ही चलता रहे और ऐसे मौके मिलते रहे कि आपस में एक दूसरे से मिलें और आपस में परिवार का स्नेह बढ़ता रहे एक दूसरे के प्रति। बहुत समय के बाद मिलते हैं तो थोड़ी आपस में कमियां रह जाती है, वो आपस में मिलने से आपस सुदृढ़ होती है। तो इसलिए मिलना जुलना बना रहे और ऐसे कार्यक्रम रहे तो सौहार्द का वातावरण रहता है परिवार में। तब भी रिश्तों की एकता में रिश्ते और भी वृद्धि होती है। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। ऐसे सोशल फंक्शन से तो आपस के परिवारों के संबंध और घनिष्ठ होते हैं और एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्यार। जो बच्चे बहुत समय से नहीं दिखे हैं, उनके नए परिवार में सदस्य जुड़ गए तो वो भी सब आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और साथ रहते हैं, तो उसमें घनिष्ठता बढ़ती है। क्या व्यक्ति के शैलियों का भी पता चलता है हमें, कौन किस शैली का है? बिल्कुल, किस शैली का है, किस एरिया में रह रहा है, क्या प्रभाव है, किस तरह का उसका चाल चलन, सब चीज़ें है, उसका भी ध्यान रहता है। और अच्छा है, आपस में मिलना जुलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इस आज के संदर्भ में। ताकि क्या है कि अदरवाइज़ तो हर आदमी आजकल अकेला है। अपने घर में बच्चे सब चले जाते हैं बाहर पढ़ने लिखने नौकरी करने के लिए और परिवार के 2 सदस्य रह जाते हैं, वो बहुत मुश्किल से किसी और से मिलते हैं। ऐसा ही मौका मिलता है कि सब आपस में मिलें जुलें और स्नेह से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सुंदर आप बात कही है। मान मना वाली पद्धति में हम चल रहे हैं। बिल्कुल, जितना हम मान देंगे तो दूसरे भी हमारा बिल्कुल। मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर मौजूद है। हमारे बीच में माता जी है। आपका नाम है? जोर से बताओ थोड़ा। हेमलता जी। कहाँ विराजते हैं? कुम्भलगढ़ के लोड़ा। और इस परिवार के क्या लगते हैं? मेरे पियर है नहीं यहाँ पे तो। हैं? पियर है मेरे यहाँ पियर पे। है आपका? अरे वाह, मेरे अंकल जी है। अंकल है आपका। तो अंकल जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, आपने क्या कुछ अपनी देखना संभव, लेकिन आपने क्या क्या सुना है? अंतरात्मा से बताएं। ये आपने न देखते हुए भी परिवार का कैसा प्रेम देखा? अच्छा है, बढ़िया प्रेम तो बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम तो बढ़िया हुआ। इन प्रेम भरी आंखों में कितना प्रेम देखा है? बढ़िया बढ़िया हुआ प्रेम तो बहुत है, बहुत है। सब परिवार में तो वो बहुत अच्छे से प्रेम बहुत अच्छा है। क्या? शायद वो लोग जो देखते हुए भी अनजान है हाँ, और आपने न देखते हुए भी आपने वो देख लिया। बहुत अच्छा है। मेरे परिवार तो मेरे परिवार के हिसाब से मैं आई, बाकी मेरे क्या करें, मम्मी आप पापा ही नहीं है। कितने दिन हो गए यहाँ? मेरे को 8 दिन हो गए। 8 दिन से आपने ये प्रसंग सुने सारे के सारे, कथा के सारे वरदान आपने सुन लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए मित्रों, ये होता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, ये होता है सच्ची श्रद्धा, परिवार के भाव। परिवार प्रेमी इसको कहते हैं। भले ही मुझे कुछ नहीं होता आता हो, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी अपने भाई के घर, देखूंगी क्या हो रहा है। जाना पड़ता है ना, अपना परिवार तो अपने जाना ही पड़ता है नहीं है। मम्मी पापा नहीं है तो भी है, ये रख रहे तो आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अच्छा और अभी भी बोल रहे कि वो राजू है जो बोल रहा है और रुको, जो रुक जाऊंगी। हाँ। क्या
क्या, वो कुछ वो कर रहा है तो अब प्रेम रख रहा है तो देना पड़ता है, क्या करें। तस्वीरें ऐसी निकल रही है कि कोई किसी से आशीर्वाद ले रहा है तो कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है। मौका ही ऐसा ही है, अच्छा, भगवान की कृपा से ऐसा मौका बहुत मुश्किल से मिला, उनके आशीर्वाद से सब काम बढ़िया हुआ, सब कामना सबके लिए। पर ये आंखों में आंसू क्यों, क्या कमी है? कोई तो है। कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। किस बात का आपको लगता है कि कमी रही है? नहीं, कुछ नहीं रहा। कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो अब आप पधार रहे हैं, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भाव से पधारें, प्रभु की स्मरण करते रहें, इस कथा को याद रखें, इस सभी परिवार को याद रखें, हम तो यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये प्रेम और मित्रता की, एकता की तस्वीरें हैं, जिसको आंसू में आप देखिए कि फूट पड़ते हैं आंसू जब परिवार बिछड़ते हैं। जय हो गुरुदेव की। जी मैम, क्या इस पूरे प्रसंग में क्या कुछ पाया है, क्या कुछ मिला है, क्या कुछ बांटना चाहते हैं? बहुत कुछ मिला है, ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला है और ये प्रेरणा मिली है कि हम भी हमारे एनिवर्सरी पर, बर्थडे पे जो भी अपने शुभ काम हो उसमें भागवत कथा का आयोजन करके हम लाभ ले सकते हैं। पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे और अपने जो नई आने वाली पीढ़ी है उसको प्रेरणा देंगे। बहुत कुछ सीखा है और घर जाके वापस सब अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। यहाँ देख रहा हूँ कि हम जब रिश्तेदारी करते हैं, क्या व्यक्ति का सामर्थ्य भी यहाँ तोला जाता है कि कौन भक्ति में है, कौन हमारे को निभा सकता है, नहीं निभा सकता? क्या आपको क्या लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में तो सब है, अपने अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, शक्ति के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, उसमें कोई सामर्थ्य को नहीं तोला जाता है। सबकी अपनी अपनी भावना है, भाव के अनुसार भक्ति की जाती है, बाकी पैसे का कोई भी मायना नहीं है। भक्ति का जरूर है कि अपने अपने भाव के अनुसार भक्ति की जाती है। क्या ये भी एक संस्कृति का बड़ा पार्ट आप मानते हैं कि ये अगर हम नहीं मिलेंगे, आपस में बातें नहीं होगी, परिवार नहीं होगा, तो क्या रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही है। ये मिलना जुलना सभी को अपने अपने, यहाँ पर हम आए हैं तो हमें इतने बुजुर्गों से मिलना पड़ा, मतलब मिले हम, और उनको हम पहचानते भी नहीं थे। तो हमारे जो ननियाल पक्ष में बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, उनका हमें सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला और हमने पहचाना है। और नई जो पीढ़ी है उनको भी ये मौका मिला। अगर नहीं मिलेंगे तो सब एकाकी परिवार वैसे हो गए हैं और वो टेंशन में रह जाते हैं। तो सारे को मिलने जुलने से उनकी टेंशनता दूर होती है और मतलब यूँ है कि पॉजिटिव एनर्जी आती है। बेसिक हम शिक्षा तो ले लेते हैं, हम स्कूलों से लेते हैं, यूनिवर्सिटियों से लेते हैं, क्या परिवार की शिक्षा भी जरूरी है? परिवार की शिक्षा बिल्कुल जरूरी है और वो शिक्षा परिवार में रहकर ही मिलेगी, न तो कोई बड़े कॉलेज से मिलेगी, न अच्छे जो कॉन्वेंट स्कूल है उसमें मिलेगी। वो परिवार में रहकर ही मिलेगी और वहीं से सीखा जाएगा। और वो परिवार भी एकाकी परिवार नहीं, संयुक्त परिवार से ही सीखा जाएगा, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, मासी, फूफा, मतलब पूरा परिवार हो। और ये जो अपने हमारे दो से परिवार बिल्कुल कम हो गया है, छोटा हो गया है, उसमें भी एक का हो गया है, तो सारे रिश्ते वैसे ही कम हो गए हैं। उसमें भी अगर हम ये प्रोग्राम नहीं करेंगे, नहीं आएंगे जाएंगे, तो वो रिश्ते नाते बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में पूरा देख रहा था कि दोनों सुखलाल जी बाबूजी और कृष्णा मैया के, पता नहीं कौन सी ऐसी कोई बात है जो वो, मतलब कार्यक्रम अच्छा हुआ है, खुश भी है, लेकिन कहीं एक छोटी सी कोई झलक दिख रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उम्र की वजह से थोड़ा सी थकान, हालांकि वो बहुत खुश है और इस प्रोग्राम से उनको ऐसी होप नहीं थी कि उनके रुक्मणी विवाह में उनकी एनिवर्सरी को ऐसा मनाया जाएगा, तो काफ़ी खुश है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही खुश है वो। क्या कामना करते हैं अपने अंकल के? मैं यही कामना करती हूँ पूरे तिवारी परिवार और सुखलाल जी, नाना जी और नानी जी, कृष्णा देवी नानी जी को खूब सारा भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करे, ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी रहे, आयुष आरोग्य प्रदान करे और सारे जीवन के सुख उनको प्राप्त हो और खूब भक्ति करे और ऐसे आयोजन हर पल करते रहें, पर समय समय पर करते रहें और हमें यह आनंद दिलाते रहें। इस प्रसंग को सजाने वाले एक कॉलोनी वासी है, बिल्कुल है, कॉलोनी वासी है, देवगढ़ वासी है, पूरा परिवार है, सभी के सहयोग से ही ये काम सफल हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
तो कुछ ऐसे सवाल लेकर हम बीच में गए जो कि संस्कृति से जुड़े हुए हैं और संस्कृति का ही एक पार्ट है, एक स्वरूप है। और इस तस्वीरों को देखें और आप अनुभव कर सकते हैं किस प्रकार से हमें भक्ति की जन चेतना, सामाजिक चेतना, व्यवहारिक चेतना, इन चेतनाओं को हमें जगाना होगा, तब जाके हमें एक संस्कृति युक्त समाज बना सकते हैं।